दोस्तों, एक महिला टीचर अपने ड्यूटी के दौरान स्कूल में सो रही थी। तभी वहां पर एक अधिकारी आते हैं और बच्चों से सवाल जवाब करते हैं, लेकिन उन महिला टीचर की आंख खुलती ही नहीं। वह उस महिला टीचर को सस्पेंड कर देते हैं। दोस्तों, नौजवान महिला टीचर सस्पेंड होने के बाद दर दर भटकने को मजबूर हो जाती है, लेकिन उसके बाद एक दिन उन अधिकारियों को उस महिला टीचर से एक मोड़ पर मुलाकात हो जाती है और उस महिला की स्थिति को देखकर उन्हें बहुत पछतावा होता है। लेकिन अफसोस वो कुछ अब कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ सस्पेंड करने का अधिकार था, वापस नौकरी दिलाने का अधिकार नहीं होता है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि एक बहुत ही रोचक कहानी है, शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की एक महिला टीचर जिनका नाम सुनीता होता है। उसकी उम्र करीब 32 साल की होती है। वह एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। बात है 20 अगस्त 2023 की, जब एक अधिकारी का दौरा होता है। वो BSA अधिकारी थे जिनका नाम अरुण मिश्रा होता है। वो स्कूलों को निरीक्षण कर रहे थे और जब उस स्कूल में आते हैं तो चौथी क्लास में जो सुनीता थी वह कुर्सी पर बैठी बैठी गहरी नींद में सो रही थी। कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे और कुछ आपस में बातें कर रहे थे। अधिकारी बच्चों से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी टीचर कौन है। बच्चे कहते हैं कि सर, वो जो सो रही है। वो पूछते हैं, क्या ये हमेशा ऐसे ही सोती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ जी सर, अक्सर सोती है। जबकि कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, सुनीता का नींद नहीं खुलती है। अरुण मिश्रा अपना मोबाइल निकालते हैं, फोटो और वीडियो बनाते हैं और फिर उन्हें जगाते हैं। सुनीता हड़बड़ाकर उठती है। मैडम, यहाँ सोने आती हो या फिर पढ़ाने? अधिकारी गुस्से में पूछते हैं। सुनीता हाथ जोड़कर कहती है कि सर, गलती हो गई है, रात को ठीक से नींद नहीं हुई थी, माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन अरुण मिश्रा का मूड बहुत ख़राब था। उन्होंने वहीं सुनीता को सस्पेंड कर दिया और कहा, घर जाकर आराम से सोइए और अपनी नींद पूरी कीजिए। अगले दिन जब सुनीता स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि सस्पेंशन का आदेश जारी हो चुका है। वह अरुण मिश्रा से मिलने जाती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनते हैं। निराश होकर वह कोर्ट का सहारा लेती है, मगर परिस्थितियां ऐसी बनती है कि 6 महीने के बाद उसकी नौकरी पूरी तरह से चली जाती है। सुनीता विधवा थी दोस्तों। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा आदित्य और बेटी रानी। पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। नौकरी जाने के बाद उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है। लोगों के ताने, बदनामी और आर्थिक तंगी ने उसे तोड़ कर रख दिया। आखिरकार वह हरदोई छोड़कर लखनऊ चली जाती है और वहां एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करने लगती है। करीब 1.5 साल बाद एक दिन अरुण मिश्रा अपने 4 साल की बेटी पीहू को लेकर लखनऊ के एक बड़े अस्पताल पहुंचते हैं। बच्ची की हालत बहुत खराब थी। उसे निमोनिया, पीलिया और कई तरह के संक्रमण थे। ICU में भर्ती कराने की तैयारी हो रही थी, लेकिन पीहू बहुत रो रही थी। अस्पताल की नर्सें कहती है कि रेखा, अरे नहीं, सुनीता को बुलाओ, वही संभाल पाएगी। सुनीता आती है, बच्ची को गोद में लेती है और प्यार से समझाती है और कुछ ही मिनटों में पीहू शांत हो जाती है। तभी अरुण मिश्रा की नज़र सुनीता पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। सुनीता मुस्कुराकर कहती है कि नमस्ते सर, लेकिन अरुण मिश्रा शर्मिंदगी के कारण कुछ नहीं बोल पाते हैं। अस्पताल में 1 सप्ताह तक पीहू का इलाज चलता रहा। इस दौरान सुनीता उसकी पूरी देखभाल करती रही। एक दिन अरुण मिश्रा को पता चला कि जिस दिन उन्होंने सुनीता को सोते हुए पकड़ा था, उस समय उसका छोटा बेटा आदित्य और बेटी रानी बीमार थे और रात भर उसे सोने नहीं देते थे। यह सुनकर अरुण मिश्रा को बहुत पछतावा होता है। फिर एक दिन बातचीत के दौरान अरुण मिश्रा अपनी
पत्नी कविता के बारे में बताते हैं। दोनों के रिश्ते खराब हो चुके थे और तलाक की नौबत आ चुकी थी। कविता उन्हें छोड़कर अलग रहने लगी थी। उधर पीहू धीरे धीरे ठीक हो जाती है, लेकिन उसका लगाव सुनीता से इतना बढ़ जाता है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी वह सुनीता के पास रहना चाहती थी। सुनीता उसे अपने घर ले जाती है और अपनी माँ तथा बच्चों के साथ उसकी देखभाल करती है। 2 महीनों तक पीहू वहीं रहती है और इन 2 महीनों में अरुण मिश्रा हर सप्ताह अपनी बेटी से मिलने आते हैं और धीरे धीरे उनका लगाव सुनीता और उसके बच्चों से भी बढ़ने लगता है। दोस्तों, एक दिन अरुण मिश्रा भावुक होकर कहते हैं कि सुनीता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। सुनीता चुप रहती है और फिर अरुण मिश्रा से कहते हैं एक बात कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर सुनीता हैरान रह जाती है। अरुण मिश्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि कृपया मना मत करना, मैं बहुत अकेला हूँ। मुझे तुम्हारे साथ सच्चा सुकून मिला है। सुनीता की आंखें भी भर आती है। वह उनकी सच्चाई और भावनाओं को समझ जाती है। आखिरकार वह हाँ कर ही देती है। दिसंबर 2025 में परिवार की मौजूदगी में दोनों एक साधारण समारोह में शादी कर लेते हैं। आज 3 बच्चे और एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। सुनीता अस्पताल में नौकरी कर रहे हैं और अरुण मिश्रा अपनी सरकारी सेवा में कार्यरत है। दोनों एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी एक गलती से बिखर जाती है, लेकिन समय आने पर वही जिंदगी एक नया रास्ता भी दिखा देती है। फिलहाल यह थी सुनीता और अरुण मिश्रा की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको यह कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।